Have a nice day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. I am Shabnam with you. So friends, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर। इस वीडियो में हम वो सारे एमसीक्यू करेंगे जो कि यूजीसी नेट के जो जितने भी यूजीसी नेट इंग्लिश के जो एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, और भी कई एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें साथ ही जो एमसीक्यू के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ ईयर भी मेंशन करने जा रही हूँ कि किस ईयर में यूजीसी नेट इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश लिटरेचर के। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ऑल्सो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड हिस्ट्री के साथ रिलेटेड, और भी बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ रिलेटेड वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं। आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, वो भी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। प्लीज़ शेयर माय वीडियो। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है ये सारे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द डॉक्टर जॉनसन ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। आप देख सकते हैं मैंने ईयर मेंशन किया है कब कब ये क्वेश्चंस पूछा गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। रीड द ऑप्शंस केयरफुली। 1755, 1756, 1757, 1758। इसका राइट आंसर क्या है? कब पब्लिश्ड हुआ था ये वर्क डॉक्टर जॉनसन का? 1755 में। द ऑथर ऑफ अर्स पोएटिका इज। अर्स पोएटिका के ऑथर कौन है? प्लेटो, होरेस, वर्जिल, अरिस्टोटल। अर्स पोएटिका के वो जो ऑथर है वो है होरेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। नीचे दिए में से कौन सा डॉक्टर जॉनसन का वर्क नहीं है? रीड द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। केयरफुली रीड these ऑप्शंस केयरफुली। काउले जो वर्क है वो डॉक्टर जॉनसन का नहीं है। बाकी सारे वर्क आपने याद रखने हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सारे ये तीनों वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। मोरे लेटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। जो यूटोपिया है मोरे का लेटिन मास्टरपीस, उसको इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया था? सी द ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सो 1551 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और भी मैं इसके बारे में एक फैक्ट बताती हूँ, साथ ही साथ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी वो करने जा रही हूँ डिस्कस। यूटोपिया जो लेटिन में पब्लिश्ड हुआ था वो 1516 में हुआ था। द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन
A B C D ऑप्शंस में से जो राइट है इसका 1456 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 42 लाइन्स बाइबल। सो इस बाइबल को 42 लाइन्स बाइबल भी बोला जाता है। सो साथ ही जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करती जाऊंगी ताजो आपको याद रहे। जे भी सारे फैक्ट भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन ए ऑप्शन, बी, सी या डी। So 1765. The King James Bible was first published in King James Bible. Very important question. A option, B option. See these options carefully. C, D. So 1611 में पब्लिश हुई थी ये किंग जेम्स बाइबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्सटीन 11 It includes 39 books of Old Testament, 27 books of New Testament. Victorian age witnessed a clash between A, B, see these options. A फर्स्ट ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, सी, डी। कौन सा राइट है? किस में क्लैश थी ये जो विक्टोरियन एज थी? सो इसका राइट आंसर है फेथ एंड रीजन के बीच में क्लैश थी। सो विक्टोरियन एज की कब से कब तक थी? 1837 से लेकर 1901 तक। इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी grouped the following poets together as the Lake School of Poets. किसको बोला था उसने? किसको बोला है उसने? लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। फर्स्ट सी द ऑप्शंस केयरफुली, ए, बी। सी ऑप्शन को भी ध्यान से देखो, डी को भी, ताकि आपको याद रहे अच्छी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, साथ में नोट डाउन करते जाना। वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउथी, इनको बोला है ले स्कूल ऑफ पोइट्स। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन। जब ये 1712 में पब्लिश हुआ था तो इसके कितने कैंटोस थे ये बताना इसमें आपने। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी। टू कैंटोस थे तब इसमें। कितने कैंटोस थे इसमें? तो 2 कैंटोस थे। और जब जे मार्च 1740 को पब्लिश हुआ था तब इसमें 5 कैंटोस थे। जब जे 2 कैंटोस में था तब इसकी 334 लाइन्स थी। जब जे 5 कैंटोस में था तब इसकी 794 लाइन्स थी। नेक्स्ट है दी फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। सो फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल थी वो प्रोड्यूस्ड किसने की? प्रोड्यूस्ड बाय
See these options carefully, A, B, C, D. सो मिल्स कोवरडाइल ने प्रोड्यूस की थी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो जो जॉन वाइक्लिफ थे उन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल लिखी थी। सो डी अगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, अगस्टन एज को अगस्टन एज क्यों बोला जाता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ध्यान से देखना है सारे ऑप्शन आपने पढ़ने हैं, सी या डी ऑप्शन। सो अगस्टन एज को क्यों बोला जाता है अगस्टन एज? So the English writers imitate the Roman writers during this period. Charles Darwin, Origin of the Species was published in the year. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जी, किस ईयर में पब्लिश हुआ था चार्ल्स डार्विन का ये वर्क? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। सी दिस क्वेश्चन कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछा गया है? सो राइट आंसर इज 1859। टू डैफोडिल्स इज अ पोइम रिटन बाय, क्या पूछा इसमें? टू डैफोडिल्स पूछा है। सो जो डैफोडिल अकेली है वो किसने की है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ये टू डैफोडिल्स है, जो अकेली डैफोडिल्स है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की। सो दिस वन इज रॉबर्ट हैरिक। Who among the following is not associated with the translation of the Bible? इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। सो थॉमस ब्राउनी से रिलेटेड नहीं है। 16 है द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ ए, बी, सी, डी। सी दीज ऑप्शंस केयरफुली। गोरबुडक है इसका टाइटल, गोरबुडक का टाइटल है ये। किसने लिखी थी ये? सैकविल और नॉर्टन ने गोरबुडक लिखी थी, ट्रेजेडी थी। 17 ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, रिमार्क्ड वन ग्रेट ऑन अनदर, हु वर दे? किसने रिमार्क किया है, किस पर किया है ये वाला रिमार्क कि ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल? ए ऑप्शन, बी, सी या डी। सी द डी ऑप्शन। सो इसका राइट आंसर है जॉनसन ऑन ड्राइडन। जॉनसन ने किया है ड्राइडन पर। आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल इंग्लिश थ्रेटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। कब थिएटर बंद कर दी? डी ऑप्शन। कब थिएटर बंद कर दिए गए थे? ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर 1649 से 1660 तक। बहुत बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 19 द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीने इज। सो मैंने बताया ये पहले भी आपको कि विक्टोरियन क्वीन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन,
C option, D option. See these options carefully and last note down the correct. So क्या टाइम पीरियड था क्वीन विक्टोरिया रीने का? 1837 to 1901. The Puritans shut down all theatres in England in 1642, 1640, 1659, 1660. So 1642 is the right answer. Dash was the first sonnet sequence in English. फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस बतानी है इंग्लिश में. ए ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. सो क्या थी फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश? सो राइट आंसर इज फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. तो हमारा 22 का क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड. यूज द कोट्स गिवन बिलो. सो इनको अरेंज करना है हमने कि कब कब जो पीरियड हुए. एलिजाबेथन, कैरोलिन, एंग्लो नॉर्मन और अर्ली ट्यूडर. इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा पीरियड आया, कौन सा उसके बाद आया. अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. सो राइट आंसर इज डी. फर्स्ट एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, उसके बाद अर्ली ट्यूडर, फिर एलिजाबेथन, फिर कैरोलिन एज आई. सो नेक्स्ट वन इज द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिकास ईच कंसिस्टिंग ऑफ. सो इसको 3 पार्ट्स में कैंटिकास में डिवाइड किया गया है और हर एक कैंटिकास जो 3 कैंटिकास हैं उसमें कितने कैंटोज हैं? 30, 33, 24, 28. सो हर एक कैंटिकास में कितने कैंटोज हैं? 3 कैंटिकास हैं टोटल और इनमें से हर एक कैंटिकास में 33 कैंटोज है. सो इसको किस किस में डिवाइड किया गया है? 3 कैंटिकास कौन सी है? हेल, प्रिगेटरी एंड पैराडाइज. दीज आर थ्री कैंटिकास in which divine comedy is divided. Next है Norman conquest. England became a 3-language nation for at the least 2 centuries. The 3 languages were. कौन कौन सी थी वो 3 लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे ही. सी फर्स्ट ऑफ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. सो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी 3 लैंग्वेज? इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिविजन्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन. सी ऑल दीज ऑप्शंस केयरफुली. दी Geneva Bible. Next one is the who among Shakespeare contemporaries did not write tragedies? कौन सा शेक्सपियर का कॉन्टेम्परेरी है जिसने ट्रेजेडीज नहीं लिखी? थॉमस किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर वेन जॉनसन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो जॉन लिली is the right answer. Next one is the first official royal poet laureate in English literary history was.
सो फर्स्ट पोइट लुक्रेट इन इंग्लिश हिस्ट्री कौन थे? बी, सी या डी? सो फर्स्ट कौन थे? ऑफिशियली रॉयल पोइट लुक्रेट फर्स्ट इज जॉन ड्राइडन। और भी मैं इससे जुड़े पॉइंट बता रही हूँ। जो सेकंड है वो थे शैडवेल, जो 1689 से 1692 तक रहे। थर्ड थे नाहम टेट, जो 1692 से लेकर 1750 तक रहे। सो जो फर्स्ट जॉन ड्राइडन कब तक रहे थे? 1668 में बने थे और 1689 तक रहे थे वो। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। So 28, the accession of King James I inaugurated the Jacobean age. So इसमें पूछा गया कि किंग जेम्स वन था वो कब राजगद्दी पर बैठा था? 1600, 1601, 1603, 1609। सो कब बैठा था वो, कब बना था? किंग जेम्स वन था जो 1603 में। सो 1603 में किंग जेम्स वन किंग बना था। नेक्स्ट वन इज द सेलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट ऑफ बाइबल ट्रांसलेशंस। सीक्वेंस में बताना है बाइबल की ट्रांसलेशंस को। रीड दिस ऑप्शंस केयरफुली, ABCD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में देखो कितना घुमा फिरा कर दिया है। सबसे पहले किसकी थी? टाइंडेल, किंग्स जेम्स वर्जन, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, फिर हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन। ये थी इसकी सीक्वेंस। सो नेक्स्ट वन इज ड्राइडन। ऑल फॉर लव इज रिटन इन। ऑल फॉर लव है जो ड्राइडन का वर्क, वो किस में लिखा है? सुने, सी द ऑप्शंस केयरफुली, A, B, C या D। सो ब्लैक वर्स में लिखा है इसको। ऑल फॉर लव को ड्राइडन ने कब लिखा है? 1667 में। क्या है ये? हीरोइक ट्रेजेडी है, रिटन इन ब्लैक वर्स, बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जो शेक्सपियर का वर्क है उस पर बेस्ड है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर। पहले ही बता दिया है किस वर्क से ली गई है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा वर्क।